Okay, बस फैमिली दो सब्जेक्ट या डन विथ। अब हम स्टार्ट करें। लॉ इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लॉज इन द मैथोलॉजी। आज विल नॉट लाइक मुस्लिम लॉ में आर मोर फोकस टूवर्ड्स देयर टाक। They are more focused towards Quran Sharif, towards their लॉ में। तो बहुत सारे भगवान थे हमारे। अगर हम रिलीजन्स में और भगवान की बातों में विश्वास रखें तो आपस में ही क्लैश आ जाएगा। चाहे किसी भी हमारे बहुत सारे गॉड्स होने के डिस्टेंस पे थोड़ी थोड़ी पे देयर इज अ कस्टम प्रैक्टिस। तो हम लॉ नहीं ला, हम लोगों में आपस में ऑर्डर टू सॉल्व दैट हमने लॉज बनाए शादी के लिए। फैक्ट फॉर अडॉप्शन हिंदू अडॉप्शन एंड मेन फैक्ट फॉर प्रॉपर्टी and then guardianship. These were the few acts which were considered for the functioning of Hindu. Right? अब जब बात हो रही है, let's know इन सारे acts here, whosoever is not a Muslim and part. अगर कोई चार कैटेगरी मैं हिंदू भी नहीं हूँ तो भी बेटर। अगर आप मुस्लिम क्रिश्चियन नहीं पारसी नहीं आप ऑटोमेटिकली एक हिंदू, चाहे आप क्रिस्टो प्लस कंसीड। राइट। अब जो स्टार्ट करेंगे वी हम अपना सफर शुरू फैक्ट से। मैरिज का पार्ट क्या क्या होंगे? ऑब्वियस डाइवोर्स, चाइल्ड थोड़ा मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। दीज विल थोड़ा कम है बट फिर भी एवरेज। अदरवाइज ये सबसे आर ओ एक्ट्स में सर्वे दैट हिंदू पर्सन जो कि क्रिश्चियन जू पारसी और मुस्लिम अदर देन दैट वन विल। फिर जो नेक्स्ट बात आती है हाउ अ हिंदू मैरी। आपको बस साथ साथ एंड मोर प्रैक्टिस होता है ना। टॉपिक रह भी जाए लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चंस में बार बार आ रहा है तो आपको वैसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में राइट कहीं ना कहीं किसी पैटर्न से। ओके पहले आता है कि मैरिज करने क्या रेक्विजिट बोथ द पार्टीज पार्टी पार्टी नंबर वो स्पाउस शुड लॉ तो है नहीं पॉलीगैमी अलाउ कर दे राइट। वो स्पाउस शुड नंबर 3 एज फॉर मेन इट वन मेल राइट। नंबर 4 इट शुड ऑफ कंसेंट आई है वो साउंड माइंड आई है कंसेंट आई है
विदाउट एनी प्रेशर में फोर्सफुली ऑब्टेन किया, ऑब्टेन वर्जन से ऑब्टेन, राइट। इनके क्या रेपोकशंस होंगे, व्हाट इफ मैम ऐसे हो गया, ये हम आगे चल के हैपन तो एंड द नेक्स्ट, यू कांट मैरी इन डिग्रीज एंड इन योर रिलेशन। मदर की एंड फादर की 5 डिग्री, फादर्स 5 डिग्री एंड 3, और इसके अलावा और कुछ प्रोहिबिट है जो स्पेंडा में फॉल करती है, दैट इज आप भाई बहन, चाचे ताऊ के बच्चे, कजन्स, मामा अंकल, टर्नल साइड से प्लांट साइड से अंकल, मासी की, ओके, रिलेटिव्स, रिलेटिव्स के भी बच्चों से प्राइमरी शादी। इज इट एनी डाउट यहाँ, डाउट सो फार? कंडीशंस, राइट। चलो, अब एज का फंडा क्लियर। अब शादी आपकी जस्ट लाइक मुस्लिम वैलिड, या फिर और या वैलिड होगी जब आप जो पहले पेज पे ये सारी फुल ऑफ ऑल द कंडीशंस, शादी वॉइड होगी अगर आप प्रोहिबिट और यहाँ हमेशा, और व्हाट एल्स, स्पाउस लिव, इफ यू हैव अ लिविंग स्पाउस यू आर इन और स्पेंडा रिलेशन, तब वॉइड होगी आपकी शादी। मी वॉइडेबल बताओ कब कब हो सकती है? वॉइडेबल का मतलब क्या होता है बेसिकली? वॉइडेबल ऑप्शन दिया जाता है मैरिज वैलिड और टू डिक्लेयर, ऑप्शन किस दिया जाता है? साथ जो पार्टी के साथ गलत, जैसे कंसेंट फोर्सफुली और कोवर्जन से, ऐसे। तो टेल मी व्हाट विल वॉइडेबल मैरिजेस, ऑप्शन पर मुझे बताओ। आता है जब भी शादी अनड्यू कोवर्जन और कंसेंट, किंग, एक ही बात है, फ्रॉड, रिप्रेजेंटेशन, सारे केस, यानी इन शॉर्ट अगर इफ द फ्री कंसेंट, तो उसकी चॉइस है, जिससे कंसेंट फोर्सफुली, इट्स हिज कॉल, इट्स हिज चॉइस, शादी वैलिड करनी है या वॉइड करनी है, अब उसको कंसेंट सही आ जाए, दोबारा काम करे, माइंड सही, राइट। सेकेंड, अगर हमने से पहले, और एज, इफ एज वाज लेस देन 18, लेस देन 21, इन दैट सिनेरियो ऑल्सो 18 साल के होंगे, अगर चाइल्ड मैरिज होती है तो 18 साल के होने, राइट।
हमको ये शादी रख या नहीं, ऐसे कि अवॉइडेबल इज हमारे पास चॉइस है, कीप इट और वी डू, चाहे नहीं गड़बड़ थी उसी के कारण वो वैलिड नहीं, तो बिल्कुल वो वैलिड होती, बट इनिशियली देयर वाज सम प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ व्हिच इट वाज नॉट अ वैलिड मैरिज एंड इट वर्ड पर वो बिल्कुल भी गलत नहीं है कि गलत है। मैरिज कुड आइदर बी वैलिड ऑन ग्राउंड्स जब वर्ड ये किया जा सकता होता है, देयर इज अ स्कोप ऑफ रेक्टिफिकेशन, ठीक किया जा सकता है, अंडू करके उस प्रॉब्लम को हटाया जा सकता है, फसीद मैरिज अवॉइडेबल डाउट्स हो। आओगे भी तो जब डालेंगे। ओके, डाउट सो फार या डाउट? अब मुझे तो दो पहले फिर। आप करीब के पास गए थे। थैंक यू। ओके, डाउट सो फार, लेट्स मूव अहेड। हमने देखा गॉट डिवाइडेड कैसे है, देन हिंदू मैरिज एक्ट में वैलिड हिंदू मैरिज के लिए क्या रेक्विजिट कंडीशन, नेक्स्ट कि मैरिज यहाँ वैलिड होगी, अवॉइडेबल फिर वॉइड होगी। बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि रजिस्टर, रजिस्टर कराना मैरिज इज नॉट नेसेसरी। ना ही हिंदू लॉ बोलता है सप्तपदी है, तो सप्तपदी भी जरूरी नहीं कि 7 फेरे, हर कोई अपने कस्टम के अकॉर्डिंग एक फेरे में नहीं कर सकता है। रजिस्ट्रेशन ना कराने में थोड़ी पेनल्टी जरूर है, लेकिन दैट इज नॉट, लोग आज भी बहुत सारे लोग नॉट मेक इट। कोई डाउट यहाँ तक? ओके, आएगा राइट। अब प्लीज क्या, व्हाट आर जुडिशियल आर गिवन married and if there is any conflict, either you can take judicial or you can take rest conjugal rights, section 9 13। सबसे पहला जो आज हम देखेंगे दैट इज रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। क्या होता है रेस्टिट्यूशन? कॉन्जुगल राइट्स का बेसिक मतलब मैट्रिमोनी, तो आरओसीआर का मतलब और करना ऑफ योर मैट्रिमोनी राइट्स, शादी के। देयर आर, लेट्स टेक एन एग्जांपल, देयर आर टू पार्टनर and be husband
wife. Supposedly, wife leaves husband without any reason, right? Wife है वो husband को without any reason, कोई reason नहीं, बस मुझे नहीं, I do not want. Very simple. That scenario, what will happen is husband can ask for ROC. Please, वापस I want for my rights साथ रखना चाहता हूँ. लेकिन अगर वाइफ विद रीजन को टॉर्चर कर रहे, तंग कर रहे हो, अब्यूज, उस सिनेरियो में मुझे पता चला मेरे ROCR के राइट्स कब अराइज होते हैं. नंबर 1, जब वो विदाउट रीजन, और जब उसने लीव कर दिया हो, छोड़ के गए हो, इन दैट सिनेरियो आई विल. ये जरूरी नहीं है हस्बैंड ही फाइल करे, बाय द साइड ऑफ वाइफ एज वेल, बट विदाउट रीजनेबल कॉज, विदाउट रीजन, basic mandate required for ROCR. If that is not there, that scenario one cannot ask for ROCR, right? कंडीशन क्या है, मतलब इसका ये रेस्टिट्यूट, रिस्टोर, कॉन्जुगल राइट्स मीन जाना चाहता, आई रियली वांट टू प्रोटेक्ट दिस, आप मेरी वाइफ को बोलो वापस, और शी शुड टेल मी द. लेकिन जहाँ पे एक वाइफ के पास वैलिड रीजन, टॉर्चर, इट वाज अब्यूज, इट वाज एनी XYZ रीजन, वैलिड रीजन, प्रोबेबली फॉर डाइवोर्स ऑल्सो, अगर वो उस रीजन पे छोड़ के गई, आप उसको ROC नहीं बुला सकते. एनी डाउट्स ऑफ, थिंक ऑफ इट, नोट डाउन कर लो. ऑब्वियसली कांट आस्क मी राइट नाउ, आप नोट डाउन कर लो, व्हाट्सएप कर. नेक्स्ट आता है तो पैटर्न रखेंगे. बोल रही हूँ, मैंने कहा हम पैटर्न ये रखेंगे, जिस्ट पढ़ाते जाएं, बहुत इलेबोरेटिव नहीं क्योंकि रिटेन कर पाना मुश्किल. लास्ट के 2 मंथ्स प्रैक्टिस पे क्वेश्चंस लाके, पैसेज लाके, सर उससे सिलेबस का कुछ और भी रहता होगा, वो कवर हो रहा है, और प्रैक्टिस से एक्जैक्टली पता व्हाट एक्चुअली आस्क्ड इन, रादर देन थ्योरी पढ़ी जाओ. कॉलेज में भी अब रिवीजन ये ना, राइट, आउट हो यहाँ, ask us on what, so and other than judicial separation, क्या फर्क है जुडिशियल सेपरेशन और ROCR. ROCR राइट्स में आप मुझे छोड़ के गए, राइट, यू हैव लेफ्ट मी माइंड विदाउट एनी कॉज, तो मैं ROCR. जुडिशियल सेपरेशन है दो पार्टीज, या तो दोनों पार्टीज या जज, आप डाइवोर्स को सजेस्ट करते हैं कि बिफोर गेटिंग डाइवोर्स आप 6 अलग रहे. टू, प्रॉबेबली एब्सेंस हार्ट ग्रो फॉन्डर, एक दूसरे की कमी विल हेल्प यू रियलाइज कि guys जेन पार्ट योर वेज और यू वांटेड टू बी टुगेदर. तो ये चीज़ पे हेल्प करने के लिए, ये हमारे में तो अब आया, हमें तो 3 महीने वैसे ही लग जाते हैं तलाक लेने, आप पहले ही सोच, बट सिंस फाइल कर देते हैं, डाइवोर्स का केस चलने लगता है एंड ऑल दैट, इसीलिए 6 महीने का टाइम देती है आप अलग अलग रहें, एंड देन उसको देखें इज इट वांट और देयर इज एनी सॉल्व कर मैट्रिमोनी. हमें थर्ड फॉर्म सजेस्ट की जाती है, दैट इज नेगोशिएशन. ये सब सजेस्ट किया जाता है क्योंकि शादी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. बहुत पायस है हमारे, बहुत समथिंग प्योर इन नेचर, वी डू नॉट वांट एंड, लोगों का फेथ खत्म, एज इट इज लॉ फॉलो भी नहीं करते हम इसमें, कर जुड़ रहे हैं, लॉ थोड़ा सा खराब हो रहा है, हम लॉ खराब कर देंगे. इज हमारा प्राइमरी, हमें शादी एज एन को प्रोटेक्ट करना है, ना कि दो लोगों, राइट.
ही ऑलवेज टेक दिस, ऑलवेज लोग एक साथ हो सकते, थोड़ा सा लॉ ऊपर नीचे कर, फैमिली लॉ इज दी ओनली फ्लेक्सिबल, अदरवाइज कोई लॉ फ्लेक्सिबल हाँ जैसे लिख दिया एज इट इज, इसीलिए क्या बोलता है रादर देन डाइवोर्स, तुमसे डाइवोर्स दे, रादर नाइटिंग द पार्टीज, जैसे डाइवोर्स के अलग रह के, इफ इट वर्क्स फॉर यू गाइस good enough, if it doesn't then also fine, right, that is the concept behind the yes 6 खत्म होने के बाद भी if you guys decide कि आपको साथ नहीं रहना तो you can proceed divorce, okay, that is feel like you can take your application back and inform the court that we are again, right, कोई डाउट यहाँ, आज हमने जो that was the Hindu law and guardianship, right, अगर हम डेफिनेशन और पार्ट ये चार लोगों को that's a हाँ अगर कोई रीजन नहीं है हम उसको ऑटोमेटिकली इधर यू बिलोंग टू दी कैटेगरी, इफ नॉट हिंदू कंसीडर, नेक्स्ट आप वी स्टडीड मैरिज है कंडीशन हैव टू बी करेक्ट, स्पाउस लिविंग recognize polygamy और recognize polyandry, polygamy भी क्या बिगेमी अलाउ नहीं है, in that scenario spouse living, the age should be 18, fixed criteria, then the sound mind consent बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बच्चे की कंसेंट फोर्सफुली कोवर्जन तरह या फिर मिस कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं ना कंसेंट, कंसेंट उस वे दैट्स इन कंसेंट, क्या वो ऐसी है कि रेक्टिफाई नहीं हो सकती है, अब जब वो पर्सन उस पर से वो अनड्यू इन्फ्लुएंस और मिस वो हट गई तो अब हम उससे क्या अब तुम्हें यस वैलिड इज नो तो शादी बन गई, और वो जब वो बीच की स्टेज में लटक रही है जहाँ पे उसको फाइट करना फिर वो really खराब, बट इट कैन बी नेक्स्ट, कोई भी प्रोहिबिटेड या स्पिंडा रिलेशनशिप शादी नहीं, विच फादर की 3 डिग्री 5 डिग्री मदर की 3 डिग्रीज एंड नॉट पैटर्नल साइड से कोई अंकल, राइट, परफेक्टली, अगर वो शादी प्रोहिबिटेड में हो गई पिंडा में हो गई जो कि रेक्टिफाई नहीं हो सकती, कान भी रेक्टिफाई, क्या स्पाउस मेरे घर मैंने शादी कर ली क्या करूँ उसको मार दूँ या डाइवोर्स दूँ, तो दैट्स एन इट इज़ अ वाइड मैरिज, पिंडा में अगर मैंने कजन से शादी कर ली मामू चाचू ताऊ से कर ली क्या वो रेक्टिफाई हो सकती है, कर ही ली तो वो भी वॉइड मैरिज, कोई स्टेट वॉइडेबल कंसेंट, राइट, या फिर कंसेंट अनसाउंड तब ले, अब साउंड माइंड का मैं पूछ रखनी है साउंड माइंड, हाँ रख, प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे जो गलत हुआ 18 साल से छोटा था फादर मदर पे कंसेंट, उस केस में अगर कोई शादी होती है तो हम क्या बोलते हैं वॉइडेबल मैरिज, इज दैट कैन फिक्स दैट, रेमेडीज क्या है, अब शादी हो गई अब डिस्प्यूट आएंगे, पहली ROCR रेस्टिट्यूशन कॉन्जुगल, वेयर आई वांट टू रिस्टोर माय मैट्रिमोनियल राइट्स, मैं चाहता हूँ मेरी बीवी पति वापस आ जाए, सो लाइफ दोबारा, लेकिन जो छोड़ के गया है मस्ट हैव लेफ्ट विदाउट, अगर उसके पास एक कॉज था छोड़ के जाने का दैट्स वापस नहीं आ सकते, ना ही कोर्ट को कह सकते,
अदरवाइज येस, अ लिटिल प्रेशर ऑफ कोर्ट इज ओके। अगर वो बिना किसी, और अगर वो फिर भी नहीं आना चाहती, फाइन, पर हम बिना किसी कारण के छोड़ पाक नहीं रहा, वैलिड नहीं, मेंटेनेंस, डाइवोर्स हो जाएगा मोर और लेस। जाना चाहती हो तो दैट इज एनी राइट। हाँ, वहाँ पे तुम कोई भी ऐसे ग्राउंड से छोड़ जाते हो, डाइवोर्स, डेजर्शन, क्वालिटी प्रॉब्लम, ऐसा जिससे डाइवोर्स, इफ दैट्स द ऑफ यू, राइट। नेक्स्ट आता है दिस इज बेस्ड ऑन द एब्सेंस, यस इन दैट प्रोबेबली आप चाहो नाइट करना, कंसीडर करना चाहते हो, डाइवोर्स, जहाँ है इक्वालिटी, राइट, क्रुएलिटी है जहाँ है, मारा पिटी ताने माने, राइट। उस केस में हम आपको को 6 महीने रुकाई हो जाएगा, सिनेरियो में डाइवोर्स, चॉइस ऑफ द कोर्ट एंड द चॉइस ऑफ द पार्टीज है। अब जो हम कल करें, दैट विल हैव grounds of divorce and then for additional grounds for, केवल तो मेन और women, और जो 4 एडिशनल एक्सक्लूड के लिए ऑफ म्यूचुअल डाइवोर्स, एंड वी विल, क्या हमेशा ही एक का वेट करना पड़ेगा बिफोर फाइलिंग डाइवोर्स, या कोई और रेक्विजिट कंडीशन है जिसके चलते हम कभी भी डाइवोर्स, राइट, कल देखिए स्टार्ट विद गाइस भी करा आउट। So now onwards, now we should open the book. Okay, background, स्टाइल मार रहे, बच्चे बोलते हैं स्टाइल मार रहे। ओके, जोक्स अपार्ट, चलो ये रेमेडीज चेक की, बस खत्म है, बस चेक करा रही हूँ इनको। ROCR, judicial separation,
yes, we'll start with divorce. That is all for today. कल हम divorce start करेंगे. Doubt हो तो आप लोग कर देना. That's all. Thank you.